मैं मोहित एक और वीडियो लेकर आपके बीच फिर आ चुका हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ हमारे इलाके के एक बेहतरीन शख्सियत के मालिक आलिम दीन मोहम्मद मुफ्ती शामिल साहब, जो कि काफ़ी लंबे समय से लोगों को बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए दीन की राह दिखा रहे हैं। दीन यानी सत्य का मार्ग, अगर सिंपल में कहा जाए तो आर्ट ऑफ लिविंग। तो हेलो शामिल साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और सभी दर्शकों को मैं सलाम कहना चाहूँगा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शामिल साहब, जो आपकी सोसाइटी है परवाज़ सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए और ये सोसाइटी किस तरीके से काम करती है? परवाज़ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाई है तो माशाल्लाह मुस्लिम नौजवान लड़कों के लिए बनाई गई है ये। और इससे हमारा मकसद अपने समाज में जागरूकता पैदा करना है, इस्लाही मुआशरा पैदा करना है और एजुकेशनल अवेयरनेस लानी है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारे समाज में जो एजुकेशनल रेशियो है वो काफ़ी गिरा हुआ है। और अगर हम दीनी मालूमात और दीनी तालीम के बारे में बात करें तो वो और भी ज़्यादा उसमें गिरावट है। तो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि हम अपने समाज को दोनों तालीम के तईं एजुकेट करें, बेदार करने की कोशिश करें। उनको इस फील्ड में, दोनों फील्ड में, चाहे वो हमारी असरी तालीम हो या चाहे हमारी दीनी तालीम हो, दोनों तालीमों में इंशाल्लाह हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना हमसे होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे। मुफ्ती साहब, जो आपकी ये सोसाइटी है तो इसमें किसी को भी जुड़ने के लिए कुछ पर्टिकुलर एज है या फिर कोई भी जुड़ सकता है? देखिए, एजुकेशन हासिल करने की मैं समझता हूँ कि कोई एज नहीं होती। इसलिए हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करने के लिए किसी भी तरह की एज लिमिट नहीं लगाई है। किसी भी एज का शख्स, किसी भी एज की लड़की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हो सकती है और अल्लाह के दीन को सीख सकती है। बस डेट्स ऑल। आपकी जो सोसाइटी है मुफ्ती साहब, तो इसमें सिर्फ धर्म की नॉलेज दी जाती है या इसके अलावा भी कुछ मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बताया जाता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मॉडर्न एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं। अभी पिछली मरतबा भी जो हमने कुछ कॉम्पिटिशन्स वगैरह कराए थे उसमें 70-80% हमने दीनी मालूमात को ही ऐड किया था, लेकिन 30% 20% हमने मॉडर्न एजुकेशन को भी उसमें ऐड किया था। चूँकि मैं ये मानता हूँ और हम सभी का मानना ये है, जितनी भी टीम है हमारी, कि सिर्फ दीनी एजुकेशन अगर हम अपने समाज को देंगे तो उससे हमारी दुनिया की तरक्की रुक जाएगी। और अगर हम दुनियावी तालीम देंगे, दीनी तालीम ना देंगे, तो उससे हमारी दुनिया और आखिरत दोनों की तरक्की रुकेगी। तो हमारा जो मकसद है वो दोनों तालीम को लेकर चलना है। लेकिन फ़िलहाल जो सेटअप बना हुआ है अभी हमारा वो यही है कि दीनी तालीम को हम ज़्यादा फ़रोग़ देना चाह रहे हैं बमुकाबले दुनियावी तालीम के। चूँकि दुनियावी तालीम के और भी ज़राए हैं हासिल करने के लिए, लोग कर ही रहे हैं, स्कूल्स खुले हुए हैं, लोग लड़के लड़कियां कॉलेज भी जाते हैं। तो हमने ये प्लेटफार्म जो तैयार किया है स्पेशली वो दीनी तालीम के लिए किया है। लेकिन हम मॉडर्न एजुकेशन के भी ख़िलाफ़ नहीं हैं, बल्कि मॉडर्न एजुकेशन को लेकर चल भी रहे हैं और आइंदा भी चलेंगे। और आइंदा हमारा एक किरतपुर में एक अच्छा, मतलब CBSE पैटर्न कह लो या इंग्लिश मीडियम, एक स्कूल खोलने का भी हमारा प्रोग्राम है। अगर अल्लाह ताला ने फाइनेंशियली हमें मजबूत किया तो इस पर कदम ज़रूर बढ़ाएंगे हम। ये कोशिश हमारी जारी है इंशाअल्लाह। तो जो आप ये अपने मतलब सोसाइटी के बारे में बता रहे हैं, तो क्या सिर्फ किरतपुर में खोलेंगे या किरतपुर के अलावा भी कहीं और खोलने का प्लान है आपका? जैसे फ़ंड अगर किरतपुर के लिए ना मिले, अगर कोई फ़ंड बड़ा कहीं बाहर से मिलता है तो आप वहाँ से खोलना पसंद करेंगे? हाँ, ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, देखेंगे जैसा वक्त होगा उसी हिसाब से काम करेंगे। फ़िलहाल ऐसी कोई सोच नहीं है। अभी सोच तो किरतपुर लेवल पर ही करने की है। वेल, जो ये आपकी सोसाइटी है तो ये कितनी पुरानी है और इसमें किस किस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं? सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी अल्हम्दुलिल्लाह ये लड़कियों की बनी थी। अच्छा। मेरी कुछ स्टूडेंट्स थी तो उनके अंदर मैंने दीनी जज्बा देखा माशाल्लाह। तो मुझे ये एहसास हुआ कि अगर इस दीनी जज्बे को थोड़ा सा और आग दे दी जाए और उनकी रहनुमाई कर दी जाए, उनको और मोटिवेट कर दिया जाए, इनके ज़रिए से और काम लिया जाए तो इंशाल्लाह और लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो जो लड़कियों की ऑर्गेनाइजेशन थी वो रजिस्टर्ड तो नहीं है, रजिस्टर्ड तो हमारी लड़कों की ही है। हाँ, हाँ, 2 ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, चल तो एक ही रही है ये, लेकिन लड़कियों की अलग है, लड़कों की अलग है। तो वो किस नाम से है? तो वो भी इसी नाम से है, इसी नाम से है दोनों।
और लगभग बने हुए उसे 2-2.5 साल होने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी मोहब्बत के साथ, अदब एक दूसरे का अदब एहतराम के साथ और बड़ी इखलासुलिल्लाहियत के साथ काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ सभी दोस्तों से। मैंने ये भी पूछा था आपसे कि किस किस तरीके के लोग जुड़े हैं, क्या इसमें पॉलिटिशियन जुड़े हुए हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन जुड़े हुए हैं, टीचर्स जुड़े हुए हैं, या फिर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मैंने अभी आपको जैसे कि बताया कि हमारा जो मकसद है वो एक तरीके से अल्लाह के दीन को फैलाना भी है और मॉडर्न एजुकेशन भी इसमें ऐड कर रखी है हमने। तो एजुकेशन जब समाज में आएगी तो एक अच्छा रिवॉल्यूशन पैदा होगा। अब उसमें कोई पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, कोई एक मज़दूर हो, रिक्शा चलाने वाला हो, हमारा ये प्लेटफार्म सभी के लिए खुला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सभी तरह के लोग इसमें जुड़े हुए भी हैं। ऐसा नहीं कि हमने स्पेशली नौजवान लड़कों को इसमें ज्वाइन किया है जो पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं है। सभी तरह के लोग अल्हम्दुलिल्लाह, सभी तरह की फ़िक्र रखने वाले, सोच रखने वाले इसमें जुड़े हुए हैं। मुफ्ती साहब, मैं इस्लाम के बारे में आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इस्लाम धर्म को लेकर बहुत सी गलतफहमियाँ हैं। तो आपके द्वारा मैं उनकी गलतफहमियाँ दूर करना चाहूँगा। तो आपके हिसाब से इस्लाम की परफेक्ट डेफिनेशन क्या है? मैं अपने हिसाब से परफेक्ट डेफिनेशन क्या बताऊं। जो लफ्ज़ इस्लाम है, इस्लाम लफ्ज़ ही अपनी डेफिनेशन खुद बता देगा। इस्लाम ये अरबी भाषा का शब्द है जिसके माना अरबी के अंदर, मतलब उर्दू के अगर हम तर्जमा करें तो इसका तर्जमा होगा झुका देना। क्या चीज़? झुका देना। तो इस्लाम का मतलब ये होगा कि जब हम अपने पैदा करने वाले के सामने अपने आप को झुका दें, उसके हुक्मों के सामने झुका दें, इसी चीज़ का नाम इस्लाम है। आजकल जैसे लोग मिसकंसेप्शन रखते हैं इस्लाम के बारे में, गलत फहमियाँ रखते हैं कि इस्लाम जिहाद का, मार काट का, इस तरह की चीज़ों का हुक्म देता है। तो ऐसा नहीं है। इस्लाम का मतलब ही है नाजायज़ ख्वाहिशात को अपने पैदा करने वाले के लिए कुर्बान कर देना, अपने पैदा करने वाले के सामने अपने आप को झुका देना। कुरान करीम की आयत है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाह व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। के जो शख्स अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देगा और नेक आमाल करता रहेगा तो उसके लिए अल्लाह ताला के नज़दीक, अल्लाह के यहाँ पर अजर अज़ीम है। ना तो उनके ऊपर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। यानी आखिरत के पर्सपेक्टिव में ये आयत है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जो नेक आमाल करने वाले होंगे, अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाने वाले होंगे। तो इस्लाम नाम है अपने आप को अल्लाह के सामने झुका देने का। जो अल्लाह के हुक्मों के सामने झुक रहा है, उसकी फरमाबरदारी कर रहा है, उसके सिद्धांतों को मानता है, उसको फॉलो करता है, तो वो मुस्लिम है, सही माना में कहलाए जाने का हकदार है मुस्लिम। और बाकी जो आज्ञा का पालन नहीं करता, अल्लाह के सामने अपने आप को नहीं झुकाता, तो वो शख्स पक्का मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं है। मुफ्ती साहब, आपकी जो सोसाइटी है तो इसमें क्या सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही जुड़ सकते हैं, या इसके अलावा भी कोई और जुड़ना चाहे, जैसे कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जुड़ना चाहे तो वो क्या वो जुड़ सकता है? देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसमें इस्लामिक एजुकेशन भी दी जाती है और हम मॉडर्न एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। बाकी अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है हमारा, मॉडर्न एजुकेशन की उसे ज़रूरत है और हमारे ज़रिए से वो कोई मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकता है, तो हम उसे मॉडर्न एजुकेशन ज़रूर दिलाएंगे। इस्लामिक एजुकेशन चूँकि उन लोगों का मिशन नहीं है, उन लोगों की ज़रूरत में शामिल नहीं है, लिहाजा वो हम उन्हें इस चीज़ पर नहीं लाते। वो उनकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर बात है। हमारा जो मेन मिशन है वो अपने मुस्लिम समाज में दीनी लिहाज से जागरूकता पैदा करना है, तो वो मुस्लिम समाज के लिए हम कर रहे हैं। बाकी जो गैर मुस्लिम भाई भी अगर हमारा कोई इसमें ज्वाइन होना चाहे तो मॉडर्न एजुकेशन के तई जितना हमसे होगा इंशाल्लाह हम उसका भी साथ देंगे। मुफ्ती साहब, आपका जो ये सोसाइटी है परवाज़ सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी, तो आप इसे फाइनेंशियली कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली जो मैनेजमेंट की बात आपने पूछी है, तो जितनी भी हमारी टीम है माशाल्लाह रजिस्टर्ड मेंबर हैं 17। मुझ समेत हमारे काशिफ भाई है, मैनेजर साहब, आलिम भाई है और मुख्तलिफ़ मेंबर्स हैं। तो जब भी कोई इस तरह का प्रोग्राम हम करना चाहते हैं एजुकेशनल अवेयरनेस से रिलेटेड या सोशल वर्क कोई भी, तो आपस में ही बैठकर सबसे पहले हम मशवरा करते हैं और मशवरा करने के बाद जिससे जितना होता है वो फाइनेंशियली
हमें सपोर्ट कर देता है, हमसे जितना होता है हम कर देते हैं। तो आपस में मिल बैठ कर ही मशवरे के साथ सब सेटिंग कर ली जाती है, मैनेजमेंट कर लिया जाता है। बाहर के लोगों से डोर टू डोर चंदा करना ये हमारे मिजाज में शामिल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम नहीं करेंगे। रही बात यह कि कोई अपनी मर्ज़ी से अगर हमारी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता है तो हम मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई किसी भी शख्स को हक़ है दीन के लिए, समाज के लिए कुछ करने का, तो उसे भी अधिकार है। तो इंशाअल्लाह अगर वो हमारी कुछ मदद करना चाहता है तो हम मदद ज़रूर लेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी को कहते नहीं, अलावा कुछ चंद मखसूस लोगों के जो हमारी कमेटी से रिलेटेड है। वो रजिस्टर्ड अगरचे नहीं है, लेकिन वो हमारी सोच पर मतलब सोच को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम से मुतासिर भी हैं। तो वो लोग हमसे हमारी सपोर्ट करते भी हैं, कह कर भी करते हैं, बगैर कहे भी करते हैं। तो इस तरह का सिस्टम है। बाकी हम फाइनेंशियली सपोर्ट आम तरीके से किसी से नहीं लेते, अल्हम्दुलिल्लाह सब काम अपनी जेब से करते हैं। मुफ्ती साहब, आपकी जो सोसाइटी है तो इससे मुस्लिम समाज को तो बहुत फ़ायदा है, पर दूसरे समाज को इससे क्या फ़ायदा और फिर हमारे मुल्क को इससे क्या फ़ायदा? अभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटे लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी तो है नहीं। अल्लाह ताला तरक्की देगा तो इंशाअल्लाह बड़े लेवल पे भी जाएंगे। रही बात ये कि हम काम ठीक है, नाम है हमारा एक मुस्लिम समाज के लिए, एक इस्लाही, सामाजिक और एजुकेशनली तालीमी हम काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी मुसलमान भाई या कोई मेरी कोई बहन अगर इस्लाम को सही तरीके से समझ कर तालीम हासिल करे, चाहे इस्लामिक तालीम हासिल करे, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करे, तो उसका जो फ़ायदा होता है ना, वो मैं समझता हूँ पूरे देश को होता है। क्योंकि मान लो अगर एक शख्स अगर आज किरतपुर में कोई नशेड़ी बन गया, कोई शराबी बन गया, तो इसका मतलब ये है कि उसने बुराई को बढ़ावा दिया है। लेकिन अगर उसी बंदे को हम नशेड़ी ना बनाकर, उसे नशे से बचाकर, उसे शराब से बचाकर, गलत काम से बचाकर उसे तालीम से जोड़ रहे हैं, उसे कुरान और हदीस से जोड़ रहे हैं, उसे सीरत नबी से जोड़ रहे हैं, सीरत सहाबा से जोड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान बनने का जज्बा पैदा हो रहा है, तो ये उस शख्स के लिए पर्टिकुलर फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, ये पूरे समाज के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होगी। क्योंकि अगर आप देखो नशेड़ी कोई बन गया, कोई शराबी बन गया, तो उसका नुकसान उसका इंडिविजुअली नुकसान नहीं होता उसे, वो पूरे समाज के लिए नासूर बन जाता है। तो एजुकेशनली अवेयरनेस लाकर और दीनी बेदारी पैदा करके हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर समाज के लिए ये काम कर रहे हैं, बल्कि ये समाज पूरे किरतपुर के लिए, पूरे समाज के लिए ये काम है। मुफ्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सैफ भाई, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं हैं मुईद भाई। सैफ भाई, आप परवाज़ सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी के एज ए प्रेसिडेंट हैं, तो आपके आगे क्या प्लान्स हैं मतलब सोसाइटी को लेकर? देखो, प्लान्स तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं। वक्तन हम कंपटीशन भी कराते रहते हैं। लास्ट टाइम भी हमने कंपटीशन कराया था, तो उसमें हमने टॉप 3 निकाले थे, जिसका फर्स्ट इनाम 20,000 था, सेकंड प्राइज़ 15,000 एंड थर्ड 10,000। एंड इवन हमने उसमें टॉप 10 भी निकाले थे। और शील्ड वगैरह सर्टिफिकेट हमारे प्रवास सोसाइटी की तरफ से मिले हैं वो। और इवन आने वाले वक्त में हमारे बहुत से मकसद है जो आपको पता चलता रहेगा। और अभी आगे हमारे कंपटीशन भी है जो 13 अगस्त को होने वाला है। इंशाल्लाह वो गर्ल्स एंड बॉयज़ का दोनों रहेगा हदीस के ऊपर। यही सब है अभी तो। जो आपकी ये सोसाइटी है, तो मतलब आने वाले टाइम में इसके कब कंपटीशन करवा रहे हैं आप? 13 अगस्त में, ये जो आने वाली है जो 13 अगस्त में हमारा कंपटीशन होगा इंशाल्लाह। तो जो ये मतलब आप कंपटीशन करवाते हैं, तो इसके लिए आदमियों को या लड़की लड़के को जहाँ से भी, तो इसका जो सारा का सारा सामान होता है मतलब पढ़ने के लिए, वो कहाँ से मिलता है? जी, वो जो मटेरियल मिलता है हम व्हाट्सअप के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। हम जो भी मेल या फीमेल जो भी हमसे जुड़ना चाहे शख्स, वो व्हाट्सअप के ज़रिए हमसे जुड़ सकता है और हम उसको उसमें सारा मटेरियल प्रोवाइड करा सकते हैं। जो आपकी ये सोसाइटी है, तो इसमें मतलब कौन कौन जुड़े हुए हैं जो आप जानकारी देते हैं? जानकारी देने के लिए वैसे तो हम मोस्टली 3 ही हैं। मुफ्ती शामिल है जो हमारे फाउंडर है, और काशिफ भाई जो हमारे मैनेजर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ। और बहुत से हमारे जो कमेटी मेंबर है जो रजिस्टर्ड है, वो सारी मटेरियल हमें प्रोवाइड कराते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सैफ भाई, आपने अपना वक्त दिया और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों को भी कुछ भी जानना है, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर और इनका व्हाट्सएप लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा।